एक समय की बात है, बहुत दूर एक राज्य में एक अक्लमंद और दयालु राजकुमारी इज़ाबेला रहती थी। वो अपनी दया, साफ दिल, अक्लमंदी और हिम्मत के लिए जानी जाती थी। लेकिन उसे एक बड़ी चुनौती का सामना करना था। एक विशाल और भयंकर ड्रैगन जिसने राज्य में तबाही मचा रखी थी। उस ड्रैगन का नाम इन्फर्नो था, जो काफी समय से डर और तबाही का कारण बना हुआ था। वो गांव को नष्ट करता और फसलों को जला देता था। राजा इज़ाबेला के पिता अपने राज्य और उसके लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद परेशान थे। राजकुमारी इज़ाबेला अपने प्यारे राज्य की सुरक्षा को लेकर ड्रैगन का सामना करने के लिए खुद तैयार हो गई। उसके पिता उसकी सुरक्षा को लेकर परेशान हो गए और उसे रोकने की कोशिश करने लगे। लेकिन इज़ाबेला का इरादा मजबूत था। उसने सोचा, कोई तो ड्रैगन से बात करके अपने राज्य को परेशानी से आज़ाद करा सकता था और उसे पुरानी हालत में वापस लाने के लिए इज़ाबेला तैयार हो गई। अपनी समझदारी और हिम्मत से इज़ाबेला ड्रैगन से मिलने के लिए निकल पड़ी। वो खतरनाक पहाड़ियों और घने जंगलों से गुजरती हुई उस गुफा के पास पहुंची जिस गुफा में ड्रैगन रहता था। ड्रैगन की गुफा अंधेरे और धुएं से घिरी हुई थी। दिल में तेज धड़कन के साथ इज़ाबेला ने गुफा के अंदर कदम रखी। उस गरजदार आवाज वाली सुरंगों में चलते हुए ड्रैगन की गर्जनों का पीछा किया। अंत में उसने एक बड़े कक्ष में प्रवेश किया जहां ड्रैगन लेटा हुआ था। उसकी त्वचा धूप में चमक रही थी। इन्फर्नो ने अपना सिर उठाया। अपनी आंख से जलती हुई आंखों से राजकुमारी को देखा। उसकी शक्तिशाली गजदार आवाज से इज़ाबेला के शरीर में कंपन हो गई, लेकिन डर की जगह वो उसी जगह हिम्मत से खड़ी रही। अपने साहस को कम नहीं होने से बात करने के लिए आई हूँ, इज़ाबेला ने शांति और धीमी आवाज में कहा। आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। हमें शांति से सहयोग करने की कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। ड्रैगन इज़ाबेला की हिम्मत से चौकन्ना हो गया। थोड़ी देर के लिए ठहर गया। धीमी आवाज में ड्रैगन ने बोला, सदियों से मनुष्यों ने ड्रैगन से डर और उनका शिकार किया है। हमें घर से बेघर किया है और अपनी सुरक्षा के लिए लड़ने के लिए मजबूर किया गया है। इन्फर्नो ने कहा। उसकी आवाज में दुख और गुस्सा था। लेकिन अगर आप वास्तव में शांति चाहती है तो मैं सुनूंगा। राजकुमारी इज़ाबेला और इन्फर्नो ने ड्रैगन की गुफा में घंटों बिताए, अपनी संबंधित दुनिया के इतिहास और दोनों के द्वारा झेले गए दर्द की बातचीत की। इज़ाबेला ने जाना कि ड्रैगन की आंख की क्रोध एक गहरे न्याय की भावना से उत्पन्न हुई थी। ड्रैगन की बात से प्रेरित होकर इज़ाबेला ने मनुष्य और ड्रैगन के बीच एक समझौते का प्रस्ताव रखा। उसने ड्रैगन के अधिकारों की सुरक्षा का वादा किया, तो बदले में ड्रैगन ने अपने विनाश की गतिविधियों को बंद करने और राज्य के साथ मिलजुल के रहने की सहमति दी। प्रिय इज़ाबेला की सफल मुलाकात ड्रैगन के बारे में राज्य में फैल गई, जिसने लोगों के दिलों में आशा की भावना जगा दी। राजकुमारी इज़ाबेला को समझ और सुलह की प्रतीक्षा का प्रतीक बनाया गया। समय के साथ राज्य और ड्रैगन एक साथ रहना सीख गए। ड्रैगन, जो पहले डरावना और शिकार का विषय था, अब राज्य के सम्मानित संरक्षण बन गया। अपनी आंख से नष्ट नहीं करता था, बल्कि सुरक्षा और नुकसान से बचाने के लिए इस्तेमाल करता था। राजकुमारी इज़ाबेला की साहसिकता और सहानुभूति ने न सिर्फ उसके राज्य को बचाया था, बल्कि दो दुनिया के बीच गहराई को भी संवारा। उन्होंने सिद्ध किया कि वास्तविक शक्ति न केवल शक्ति या शक्तिशाली होने में होती है, बल्कि समझ और क्षमा की इच्छा में होती है। और इस प्रकार राजकुमारी और ड्रैगन ने अपने लोगों को सहानुभूति की शक्ति और एकता की सुंदरता का संदेश दिया।